सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आप कैसे हैं? खुश हैं ना? मैं यही उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर खुशी में रहते होंगे, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं। हम सब चाहते हैं कैसे हम रहेंगे खुश। सबकी चाहना यही है, सिर्फ हम नहीं, भगवान भी चाहता है मेरा बच्चा सदैव खुश रहे। इसलिए बाबा क्या करता है, हर रोज़ मुरली में कुछ ना कुछ खुशी के लिए पढ़ने से बाबा हमें आड़ करती है और हम सुनाते हैं, उसको सिर्फ हमें याद करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज हम इस टॉपिक पर कुछ सुनने वाले हैं। खुश रहने की आदत, सदा रहेंगे खुश। उसके लिए सिर्फ 4 टिप्स है, ज़्यादा नहीं। इस 4 बात को अगर हम जिंदगी में उतार देंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, मैं इतना दावे से कह सकता हूँ आप ज़रूर खुश रहेंगे 99%। चलिए क्या है? पहला है स्वस्थ रहने की कला, शरीर को स्वस्थ रखना है। दूसरा है धन, ये जरूरी है खुश रहने के लिए। तीसरा है निस्वार्थ सेवा। चौथा है परमात्मा की याद। इस 4 बात को हम जिंदगी में उतार देंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, सदैव रहेंगे खुश। कैसे? हम सब जानते हैं, ये भी कहते हैं हेल्दी वेल्दी है तो हैप्पीनेस 100%। तो धन जो है, पहला क्या है? धन 2 तरह का होता है। पहला है जिसको हम कहते हैं पैसा, मनी, कोई भी धन है। दूसरा है ज्ञान, भी एक धन है। ये 2 जरूरी है खुशी के लिए। लोग सोचते हैं कि जिसका पास बहुत पैसा है वो बहुत खुश रहते होंगे। वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मीठे प्यारे भाई बहन। जो लोग कहते हैं मेरा पास बहुत पैसा होगा, मैं खुश में रहूँगा। देखिए, जास्ती पैसा होगा तो क्या होगा? पहले IT डिपार्टमेंट का जो लोग हैं ना, आपके पीछे पड़ेंगे, जिसको हम आय करदाता कहते हैं, विभाग वाले। दूसरा है चोर वाला भी आपको फॉलो करेंगे। तीसरा है जो मित्र संबंधी है, वो सबकी चाहते हैं कि मुझे भी कुछ पैसा दीजिए, उनके पास पैसा है। अगर नहीं देंगे तो आपको क्या क्या फिर बोलते रहेंगे। अगर उनको ज़्यादा पैसा दे देंगे फिर वो क्या करें, खा पी के वो मस्ती करते रहेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप सोच रहेंगे मैं इतना मेहनत से कमाता हूँ, लेकिन वो लोग व्यर्थ खर्चा कर देते हैं। सिर्फ इतना नहीं, आप इधर उधर से सामान खरीद करेंगे, फिर वो खराब होगा, फिर टेंशन होगा। बाबा कहते हैं जिसका पास जास्ती पैसा है वो जा मिले। इसलिए जास्ती पैसा जरूरत की नहीं है। हमें इतना पैसा इनकम करना जितना हमारा ज़रूरत हो है, उससे थोड़ा ज़्यादा। और कम पैसा भी होगा तो भी हम खुश नहीं रह सकेंगे। पैसा को बैलेंस करना है जितना हम जरूरी है। इसलिए ज़्यादा पैसा ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो, पैसा को बैलेंस मेंटेन करते रहना है। दूसरा बात है जो ज्ञान है। ज्ञान नहीं होगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, क्या रंग है क्या राइट है। ज्ञान तो कोई तरह का है, जैसे शास्त्र का ज्ञान कहते हैं, परमात्मा ज्ञान, आत्मा ज्ञान, ड्रामा की ज्ञान, और संसार जो बहुत सारे भौतिक ज्ञान, पढ़ाई जिसको हम कहते हैं, ये सब ज्ञान होना जरूरी है खुश रहने के लिए। सिर्फ खुश रहने के लिए नहीं, सुख शांति में रहना चाहते हुए ज्ञान 100% जरूरी है। कहते हैं जिसका पास ज्ञान धन बहुत है, उनका पास पैसा भी ऑटोमेटिक रहता है। पवित्रता भी एक धन भी है, वो तो बहुत बड़ा लिस्ट है। ये 2 बात हो गया, ज्ञान भी जरूरी है। दूसरी बात जो है मीठे प्यारे भाई बहन, वो है स्वस्थ रहने की कला। ये भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर हम ऐसे सिर्फ सोचेंगे कि हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, हम इतना उनको ख्याल कैसे करेंगे। देखिए, आपके शरीर अगर तबीयत ठीक नहीं रहेगा
बीमार पड़ेंगे, आपके पास कितना भी पैसा हो आप खुश रह सकेंगे? कभी नहीं रह सकेंगे। ये 100% गारंटी है, मेरा अनुभव है। मान लीजिए आपको बुखार है, क्या डायबिटीज़ है, आप खाने के लिए इच्छुक है, खाना चाहते हैं लेकिन आप खा नहीं सकते, मिठाई चीज़, बहुत सारी चीज़। बीमार में पड़े आप खाना चाहते हैं लेकिन खा नहीं सकते, इसलिए शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। मेरा हाथ अभी कहाँ कट हो गई है, कहाँ चोट लगी है, मैं खुश रह सकूँगा? नहीं ना। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने की कला है। ये हम कौन सिखाता है? बाबा सिखाता है, राजयोग सिखाता है स्वस्थ रहने की कला। ये 16 कला में एक है, ये भी जरूरी है। हमारा दिनचर्या ठीक हो, खाना पीना सोना, ये 3 हमें बैलेंस मेंटेन करते रहना है। तीसरी बात जो है निस्वार्थ सेवा। सिर्फ सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा। आप सेवा करते रहते हैं, कोई कहता है मैं इतना सेवा किया लेकिन ये बहन ने मुझे पूछा ही नहीं है, मुझे थैंक यू बोला नहीं है, मुझे पानी दिया नहीं। सिर्फ वो अपनी मर्जी से वो हमको सेवा कराते रहे, फिर हम पूछता भी नहीं है। कुछ लोग कहते मैंने इतना सेवा करने के साथ मुझे मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए तो क्या करते हो, बहुत सारा पैसा डोनेट करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, क्योंकि उनका मकसद है मान सम्मान इज्जत, इसलिए वो सेवा करता है। वास्तव में इस प्रकार जो सेवा करता है इसको तो निस्वार्थ सेवा नहीं कहा जाता है। फिर वो खुश कैसे रहेंगे? अगर उनको मान सम्मान मिला तो खुश होंगे कुछ समय के लिए, अगर नहीं मिला तो फिर दुख ही दुख है, खुश नजर नहीं आता है। इसलिए हमें छोड़ देना है, हमें निस्वार्थ सेवा करना है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा से हमको दुआएं मिलता है। जो दुआएं मिलता है हमको, वो जिंदगी को हम सुखमय के साथ साथ हम खुश भर देता है, मन में खुश हो जाता है। सेवा एक ऐसा एक माध्यम है, खुश रहने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए बाबा ने हमको मुरली में कहा सेवा करो मेवा खाओ। मेवा का मतलब है खुश, इसलिए सेवा करना हमें जरूरी है। सेवा तो बाप दादा ने बहुत सारे कोई तरह का बताया, जैसे बाप दादा ने बताया स्व सेवा, विश्व सेवा, यज्ञ सेवा और मनसा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है। और हम कैसे करेंगे, बाप दादा ने ये भी बता दिया है, मनसा वाचा कर्मणा, धन से भी आप सेवा कर सकते हैं, इसलिए हम विश्व सेवादारी बनना है। सेवा करना बहुत जरूरी है। चौथा है भगवान की याद। अगर हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो कैसे खुश रहेंगे? क्योंकि कहते हैं खाली मन शैतान का घर है। जब हम बैठते हैं मन को खाली कर देते तो क्या होता है, इधर उधर बातें हमारा मन में आता है, तो हमको क्या कहते हैं, टेंशन होता है, पिछले बातें याद आता है। इसलिए कहते हैं बिजी रहना ही जिंदगी को इजी बनाना है। बिजी इजी कहते हैं। अगर मन को आप किस में लगाएंगे तो भगवान के पास लगाएंगे, भगवान के बात चिंतन मंथन करते रहेंगे, मन भी होगा शक्तिशाली, मन भी पवित्र रहेगा, इधर उधर व्यर्थ बातें भी नहीं आएंगे और परमात्मा की शक्ति आपको मिलते रहेगा, शरीर मन स्वस्थ भी रहेंगे। बाबा कहते हैं याद और सेवा दो क्या है, डबल लक है। अगर इस लक को हम लगा देते हैं तो माया अंदर आ नहीं सकता, तो फिर हम खुश रहेंगे ऑटोमेटिकली। इसलिए बाबा ये सब हम बहुत सारे बातें बताए हैं, लेकिन ये 4 बात को हमें जिंदगी में धारण करेंगे तो ऑटोमेटिक खुश रहेंगे, क्योंकि खुश रहने की आदत है। और तो बहुत सारे हैं, आपने जरूर सुना होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया। खुश रहने के लिए सिर्फ 2 बातें क्या है, हमको सिर्फ देना है। क्या देना है, मैंने आपको सुनाया इस वीडियो में, आप जरूर सुनना मीठे प्यारे भाई बहन। ज्ञान गुण शक्ति बहुत सारे, हम खुश रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो बाबा की परिचय है वो पहले हम कैसे देंगे, हमारा जो चेहरा है। बाबा कहता है सीरत और सूरत, ये 2 चीज़ें। हमारा मुखमंडल अगर हर्षित नहीं होगा तो फिर वो बोलेंगे अरे ये तो हमको जो सुनाते हैं वो तो खुश नहीं है, फिर हमको खुश रहने के लिए क्या बताते हैं।
हमारा वो जिंदगी कैसे वो सुखमय होगा, वो क्या हमको शिक्षा देंगे। हमारा बोल चाल, बाबा कहते हैं ना, सुरयाल होनी चाहिए। खुशी जैसे हमारा मुंह से दिखाई पड़ेगा सबको हर रोज। ऐसे नहीं कि स्वार्थ भरा है, आज उनको कुछ उससे पाना चाहते हैं उसे भी हम हंस देते, बातें कर देते, ऐसे नहीं। हमारा मुखमंडल सदैव रहे खुश। बाबा भी यही देखना चाहते हैं, ये हम करना जरूरी है। मीठे प्यारे भाई बहन, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा और आप देखना चाहते हैं पार्ट 3 तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू मीठे प्यारे भाई बहन। ओम शांति।